पितृपक्ष का महत्व और देवी अगलजासुरनाशिनी की विशेष पूजा के लाभ। प्रिय भक्तजनों, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में पितृपक्ष का समय अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह अवधि है जब हम अपने उन पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान अर्पित करते हैं जिन्होंने हमें यह जीवन दिया और जिनके पुण्य कर्मों से हमारा अस्तित्व संभव हुआ। इस 16 दिनों की अवधि में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है और मान्यता है कि इस दौरान हमारे पितर पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं। वे अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और पूजा पाठ की अपेक्षा करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वे मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकें। परंपरागत रूप से पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्मकांड किए जाते हैं जिनका उद्देश्य पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करना और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना है। इन कर्मों के माध्यम से हम अपने ऋण को चुकाने का प्रयास करते हैं जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। जब हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो वे हमें सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान का आशीर्वाद देते हैं। यदि पितर असंतुष्ट रह जाते हैं तो पितृदोष उत्पन्न होता है जो जीवन में कई बाधाएं जैसे आर्थिक तंगी, रोग, वैवाहिक जीवन में कलह और वंश वृद्धि में रुकावट का कारण बन सकता है। कलयुग के इस दौर में पितरों को शांत करना और भी आवश्यक हो गया है क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्याएं जैसे कि प्रदूषण और नैतिक पतन हमारे पूर्वजों की आत्माओं पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया प्लास्टिक रूपी दानव अगलजा न केवल पृथ्वी को दूषित कर रहा है बल्कि यह उन स्थानों को भी प्रदूषित कर रहा है जहां हमारे पूर्वज विश्राम कर रहे हैं। नदियों, भूमि और वायु में व्याप्त यह विष हमारे पितरों के लिए कष्ट का कारण बनता है। इसी कारण से महादेव शिव ने स्वयं इस कलयुग की पीड़ा को दूर करने के लिए देवी अगलजासुरनाशिनी को अवतरित किया। यह देवी जो तपस्या की शक्ति से उत्पन्न हुई हैं, विष को अमृत में बदलने वाली और पृथ्वी को शुद्ध करने वाली हैं। जब हम पितृपक्ष में उनका आह्वान करते हैं तो हम केवल एक देवी की पूजा नहीं करते बल्कि हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को उस पीड़ा से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं जो इस युग के प्रदूषण ने उन्हें दी है। देवी अगलजासुरनाशिनी की विशेष पूजा के लाभ। देवी अगलजासुरनाशिनी की यह विशेष पूजा साधारण श्राद्ध कर्मों से कहीं अधिक फलदायी है क्योंकि यह सीधे उस समस्या पर प्रहार करती है जो इस युग में हमारे पूर्वजों के कष्ट का मूल कारण है। इस पूजा से कई अद्वितीय लाभ प्राप्त होते हैं। 1. पितृदोष से मुक्ति और पूर्वजों की आत्मा को शांति। जैसा कि देवी की कथा में बताया गया है, अगलजा नामक प्लास्टिक का राक्षस हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। यह प्रदूषण हमारे पूर्वजों के सूक्ष्म शरीरों को भी प्रभावित करता है जिससे उनकी आत्माएं बेचैन और अशांत रहती हैं। जब हम देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा करते हैं तो हम उनकी शक्ति का आह्वान करते हैं जो इस अगलजा राक्षस का संहार करती है। यह क्रिया सीधे हमारे पितरों की आत्माओं को शांति प्रदान करती है। वे इस पीड़ा से मुक्त होकर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को मुक्त हस्त से आशीर्वाद देते हैं जिससे पितृदोष का निवारण होता है। इस प्रकार यह पूजा न केवल एक कर्मकांड है बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपचार है। 2. जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता। जब हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो वे हमें जीवन में हर प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस पूजा को करने वाले भक्त के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। आर्थिक तंगी, व्यापार में घाटा और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। देवी की कृपा से व्यक्ति को सही दिशा मिलती है और वह अपने जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। यह पूजा एक प्रकार का शुभ कर्म है जिसका फल तुरंत मिलता है। 3. स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद।
प्रदूषण केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। देवी अगलजासुरनाशिनी, जिन्हें विषामृत करी, विष को अमृत में बदलने वाली, और मल्हारिणी जीवनदायिनी, अशुद्धता को हरने वाली और जीवन देने वाली कहा गया है, इस प्रदूषण को दूर करने की शक्ति रखती हैं। जब आप इस पूजा को करते हैं तो आप न केवल अपने पूर्वजों के लिए बल्कि अपने स्वयं के लिए भी स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवी की कृपा से आपके शरीर और मन से नकारात्मकता और विषैले तत्व दूर होते हैं। 4. आध्यात्मिक चेतना और आंतरिक शांति। यह पूजा केवल भौतिक लाभों तक ही सीमित नहीं है। यह साधक की आध्यात्मिक चेतना को भी जागृत करती है। जब आप सच्चे मन से देवी अगलजासुरनाशिनी के 21 नामों का जाप करते हैं तो आपके मन से ईर्ष्या, लालच और क्रोध जैसे विकार दूर होते हैं। आप प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु बनते हैं। यह पूजा आपको एक शांत और निर्मल हृदय प्रदान करती है, जिससे आप जीवन के हर क्षण में आनंद का अनुभव करते हैं। 5. कर्मों का शुद्धिकरण और भविष्य की सुरक्षा। हम सभी जाने अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कर्म करते हैं, जैसे प्लास्टिक का उपयोग करना। यह पूजा एक प्रकार का प्रायश्चित है जो हमारे इन कर्मों को शुद्ध करता है। जब हम देवी अगलजासुरनाशिनी के समक्ष संकल्प लेते हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तो यह संकल्प हमारे भविष्य को भी सुरक्षित करता है। देवी की कृपा से हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है, जिससे हम भविष्य में होने वाले किसी भी अनिष्ट से सुरक्षित रहते हैं। 8. पितृपक्ष में देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक सचेत और शक्तिशाली कर्म है। यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है, जो इस युग की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करके उन्हें शांति प्रदान करती है। इस पूजा को करने वाला भक्त न केवल अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, बल्कि अपने जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव करता है। यह पूजा हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज और हमारा पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक को शुद्ध करने से दूसरा स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। तो आइए इस पितृपक्ष में हम सभी मिलकर इस विशेष पूजा को करें और देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से अपने जीवन को सुखमय बनाएं और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएं। देवी अगलजासुरनाशिनी की विशेष पितृपक्ष पूजा विधि। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष का समय हमारे उन पूर्वजों को समर्पित है जो इस लोक को त्याग कर चले गए हैं। यह वह पावन काल है जब हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कलयुग में हमारे पूर्वजों को सबसे बड़ा कष्ट प्लास्टिक रूपी अगलजा से उत्पन्न प्रदूषण के कारण होता है। यह विकृति उनके सूक्ष्म शरीरों के लिए भी हानिकारक है और पृथ्वी पर उनके अंतिम विश्राम स्थल, समाधि स्थल को दूषित करती है। इसलिए हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति तभी संभव है जब हम उस देवी की आराधना करें जो स्वयं इस प्रदूषण को दूर करने के लिए अवतरित हुई हैं, देवी अगलजासुरनाशिनी। यह विशेष पूजा विधि पितृपक्ष में देवी की कृपा और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को एक साथ प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। पूजा का संकल्प और सामग्री। समय पितृपक्ष के किसी भी दिन, विशेष रूप से चतुर्दशी या अमावस्या के दिन इस पूजा को किया जा सकता है। शुद्धि। सुबह स्नान कर स्वच्छ और सफेद वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें। संकल्प। हाथ में गंगाजल, सफेद फूल और थोड़े तिल लेकर संकल्प लें। बोलें, मैं अपना नाम, गोत्र, अपना गोत्र, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए देवी अगलजासुरनाशिनी की यह विशेष पितृपक्ष पूजा कर रहा हूँ। पूजन सामग्री।
देवी अगलजासुरनाशिनी की प्रतिमा या चित्र। गंगाजल और शुद्ध जल। सफेद फूल जैसे चमेली, मोगरा या कमल। श्वेत चंदन। काले तिल। जौ और चावल का आटा पिंड बनाने के लिए। दूध से बनी सफेद मिठाई। धूप और दीपक शुद्ध घी का। साफ मिट्टी का एक नया घड़ा। कपूर। पूजा विधि। पूर्वजों का आह्वान। पूजा आरंभ करने से पहले अपने पूर्वजों का आह्वान करें। एक साफ बर्तन में गंगाजल और काले तिल मिलाकर रखें। इसके बाद 3 बार हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों का स्मरण करें। देवी की स्थापना। पूजा स्थल पर देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक नया साफ मिट्टी का घड़ा रखें। इसे अगलजा विघटन पात्र का नाम दें। इस पात्र में थोड़ी साफ मिट्टी, काले तिल और गंगाजल डालें। यह पात्र प्लास्टिक प्रदूषण को अवशोषित करने वाले देवी के प्रतीक के रूप में कार्य करेगा। पिंड दान। जौ और चावल के आटे को मिलाकर छोटे छोटे पिंड, गोलियां बनाएं। ये पिंड हमारे पूर्वजों के सूक्ष्म शरीर का प्रतीक हैं। इन पर थोड़ा श्वेत चंदन लगाएं और देवी के सामने रखें। यह दर्शाता है कि हम अपने पूर्वजों को देवी की पवित्र शरण में अर्पित कर रहे हैं। मंत्र जाप और प्रसाद। धूप और दीपक जलाएं। देवी को श्वेत चंदन का तिलक लगाएं और सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद मन को एकाग्र कर देवी के 21 नामों का 108 बार जाप करें। जाप के लिए इन पवित्र मंत्रों का उच्चारण करें। कलियुग क्लेश नाशिनी नमः। अगलजासुरनाशिनी नमः। भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी नमः। भूमिलक शालिनी नमः। धरागल भक्षिणी नमः। वसुंधरा संजीवनी नमः। तपोजा प्रकृति रक्षिका नमः। शिववर प्रसूता नमः। अमृतोद्भवा नमः। महिसत्व पुनः स्थापिनी नमः। मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः। ईश्वर संकल्प सिद्धा नमः। निर्मलांबरधारिणी नमः। सौंदर्य हृदया भूषणी नमः। तपःशक्ति संभूता नमः। अवनियापद विनाशिनी नमः। कूट्यंत्रासुरमर्दिनी नमः। धरित्री कृणामूर्ति नमः। विषामृतकरी नमः। पृथ्वी प्राणदायिनी नमः। विकृतिरूपांतरिणी नमः। जाप के बाद दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। यह भोग हमारे और हमारे पूर्वजों की ओर से देवी को अर्पित किया जाता है। विशिष्ट पूजा। धरागल भक्षिणी स्तुति। एक कागज पर धरागल भक्षिणी पृथ्वी के विष का भक्षण करने वाली नाम लिखकर देवी के चरणों में रखें। वसुंधरा संजीवनी प्रार्थना। अपने मन में प्रार्थना करें, हे देवी वसुंधरा संजीवनी, जिस प्रकार आप पृथ्वी को पुनर्जीवन देती हैं, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति और मुक्ति प्रदान करें। अंतिम चरण। पूजा पूर्ण होने पर पिंडों को जल में विसर्जित करें। इसके साथ ही संकल्प लें कि आप और आपका परिवार प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेगा और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग करेगा। जो मिट्टी का घड़ा आपने स्थापित किया था, उसे अपने घर के किसी कोने में या तुलसी के पौधे के पास रखें, यह मानते हुए कि यह धीरे धीरे आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करेगा। इस विशेष पूजा से आप देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही हमारे पूर्वज भी इस पवित्र कर्म से संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देंगे। यह कर्म हमारे जीवन को शुद्ध करेगा और हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करेगा।